अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मिंगवरा बाईपास पर मौजूद हूँ। उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सानिया स्वात पेश आया था, जिसमें तकरीबन 13 के करीब हमारे मेहमान शहीद हो गए थे। इस हवाले से मुख्तलिफ़ तंजीमें, पार्टियाँ और ऑर्गेनाइजेशन वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत दरिया स्वात के किनारे मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने अपने कैंप लगा दिए हैं। और जैसे ही NDMA की तरफ से या PDMA की तरफ से ऐलान किया जाता है कि बारिश का इम्कान है और दरिया स्वात या दरियाओं में या नदी नालियों में तुग़यानी का ख़दशा है, तो वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो ये एक खुशाइन बात है। आज हम आपको दिखाएंगे अल खिदमत फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ कि वो क्या कर रहे हैं, तो साथ रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हिफाजती इक़दामात जो है ना वो किए गए हैं और अल खिदमत के रज़ाकार यहाँ पर वो मुतहर्रिक है और इनका जो मकामी किश्ती वग़ैरह जो है ना वो है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। تك زيادة دينا خالص يا بالله بهترين ده. good. Al Khidmat Foundation. खैबर पख्तनख्वा के शुमाली अमीर इनायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज अल खिदमत फाउंडेशन ने दरिया स्वात के किनारे उसी मुकाम पर जहाँ सानिहा रुनुमा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने कैंप बाकायदा जो है ना लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर इनके आपिस, इनके रज़ाकार मौजूद है। टाइम देने का शुक्रिया सर। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारी तैयारी ये है कि यहाँ हमने रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर कायम कर दिया है। आज 2 रोज़ा ट्रेनिंग होगी जिसके पूरी पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स को लाया गया। यहाँ मलाकन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया। इस सेंटर के अंदर जो है बुनियादी जो इक्विपमेंट्स है वो फराहम कर दिए गए हैं। मज़ीद इक्विपमेंट्स भी फराहम किए जाएंगे। रेस्क्यू के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात होती है वो इंशाअल्लाह ताला फराहम की गई और मज़ीद भी फराहम किए जाएंगे। और कालाम तक इस पूरी बेल्ट के अंदर आवाम को भी ट्रेन किया जाएगा, वॉलंटियर्स रिक्रूट होंगे ताकि इस किस्म के हादसे के नतीजे में फिर हम हुकूमतों का इंतज़ार किए बग़ैर अपने हिस्से का शमع जलाएं, दरिया में कूद पड़े और लोगों को बचाएं। बिल्कुल ठीक। कुदरती आफात को रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर आपके पास तरबियत याफ्ता नौजवान हो, इक्विपमेंट हो, तो इसके नुकसानात कम से कम किए जा सकते हैं। सानिया स्वात जब रुनुमा हुआ और यहाँ पर मैंने ख़ुद अल खिदमत के जवानों को दरिया में तैरते हुए जाले और किश्तियाँ वगैरह जो है ना वो चलाते हुए देखे। सर ये बताएं कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए क्या करना चाहिए बहैसियत कौम भी और हुकूमत भी? देखिए, सबसे पहले हुकूमतों का काम है कि जो इदारे इस काम के लिए बनाए हैं उससे करप्शन का ख़ात्मा करें और उनकी सलाहियतों को बढ़ाएं, इसके इस्तेदाद कार को बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मतलूबा इक्विपमेंट्स है वो फ़राहम करें। मसलन हमारे गवर्नर के साथ हेलीकॉप्टर होता है, IGFC के साथ हेलीकॉप्टर होता है,
हमारे कोर कमांडर के साथ हेलीकॉप्टर होता है, वज़ीर आला के साथ हेलीकॉप्टर होता है, तो क्या रेस्क्यू के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ख़रीदा नहीं जा सकता है? हमारा NDMA जो है, जो सालों से पैसे खर्च कर रहा है, अरबों रुपए इन्होंने के बजट हैं, PDMA का अरबों रुपए का बजट है, उसका कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि आवाम को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, और जो अलखिदमत की तरह खैराती तंजीमें हैं उनको भी रेस्क्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो मानसून है, और हमें पता भी है कि पूरी दुनिया के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो दरियाओं के और तुग़यानी के नज़र हो जाते हैं, तो इसके अपने SOPs हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs मानसून के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान के थ्रू आम लोगों को बताए, टूरिस्ट को बताए, उसके लिए आगाही की मुहिम चलाएं, और मानसून रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस के लिए इक़दामात उठाए जाएं। तो उस दिन के खिदमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की और बाकी इदारों की काबिल तहसीन है, जो है ना ऐसे सानिहात और हादिसों के लिए हर टीम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हमारी टीम अल-खिदमत फाउंडेशन बिल्कुल हाजिर होगी हर टीम। स्वात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, इस किस्म के वाक़यात को कवर करते हैं। ख़ास कर जो सानिया स्वात हुआ वो मौके पर पहुँचे थे, तो अस्मत अली अख़ुन क्या कहेंगे? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमारे जो दिगर फलाही इदारे हैं या तंजीमें हैं, सोशल वर्कर है, वो आजकल बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये काफ़ी है हमारे लिए? ये तो मेरे ख़्याल में हुकूमती इदारे जो है वो अगर कहीं पर इमरजेंसी के हवाले से कम पड़ जाए, तो ये अल-खिदमत फाउंडेशन हो गई या और हमारी ऐसी तंजीमें हो गई, सिविल डिफेंस वाले हो गए या और तंजीमें हो गए, अगर वो उनके साथ हेल्प करें या तो मुश्तरका ज़िम्मेदारी जो है वो बनती है। सानिया बाईपास में मेरे ख़्याल में कोताही हुई थी, लोग थे नहीं, तो उस वजह से जितने भी हमारे फाउंडेशंस है वो एक्टिव हो चुके हैं, और चाहिए ये कि जितने भी रज़ाकार है वो आ जाएं और इमरजेंसी के दौरान लोगों की जो है वो खिदमत करें या लोगों को रेस्क्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन था। फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल दोनों जो है ना हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की, और आपने कैमरे पे भी देखा, हम ख़ुद भी उस ट्रेनिंग में मौजूद थी। इंशाअल्लाह हमारा तवक्को है कि हम आने वाले एक हादसे में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल-खिदमत के रज़ाकार प्रैक्टिकली जो अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िला स्वात के सदर ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज का ट्रेनिंग या रिहर्सल इनका किस तरह रहा और कितनी तादाद में यहाँ पर जवानों ने, रज़ाकारों ने शिरकत की, और आप क्या समझते हैं कि कुदरती आफात में इस किस्म के जो हमारे रज़ाकार हैं वो कारामद साबित होंगी? जिस तरह आप लोगों ने देखा, आज हमने 50 बंदों को ट्रेन किया, और इंशाअल्लाह ये तादाद हम हज़ारों तक पहुँचाएँगे। गबराल से लेके लंडाके तक जितना भी ये बेल्ट है और इसके मकामी लोग हैं, बड़े जज्बे से मुसलसल लोग आ रहे हैं। आज सुबह से 10-15 बंदे हमें इधर ही मिले, वो कहते थे कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमारे नाम लिख दें। हम नाम लिखते रहे इंशाअल्लाह, और इन्हें इक्विपमेंट्स और ज़रूरी सामान पहुँचाएँगे। और मुझे उम्मीद है आज का जज्बा जब मैंने देखा लोगों का, और इस तरह डोनर का जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, मुसलसल लोग रब्ता कर रहे हैं, बहुत कुछ दिया भी है और दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाक़या रोनमा नहीं होगा। वो कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी दी जाती, कह रहे हैं कि ट्रेनिंग भी है और रिहर्सल भी है। सानिया स्वात के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वो काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं, और अल्लाह न करे ऐसे वाक़यात दोबारा रुनुमा हो। हमारे साथ यहाँ इस वक्त कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और सानिया स्वात के बाद यहाँ पर काफ़ी मतलब सयाहों के आमद में कमी वाक़या हो गई थी, और ये इत्तलात थी कि फ्लड आया हुआ है, सैलाब है, रास्ते बंद है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, कहाँ से आप लोग आए हैं और आप लोगों ने स्वात को कैसा देखा? जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं। मैं इस्लामाबाद इज़ ए पीस ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। बहुत ही खूबसूरत जगह है स्वात, वेदर बहुत क्लासी है,
اور تمام سیاحوں کو آنا چاہیے. ہر طرح سے روڈ بالکل سیف سیکیور اور ماشاءاللہ اسلام آباد جیسی ہی روڈز ہیں. ہمیں تو کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوا, اور میں نے سیاحوں کی کثرت کو دیکھا ہے یہاں پہ. ہم مہوڈن جھیل تک گئے تھے, وہاں تک سیاح ہی سیاح ہیں, اور کسی قسم کا نہ کوئی سیلاب کا خطرہ ہے, نہ ہی کوئی ایکسٹرا قسم کا ویدر ہے کہ بندہ یہ کہے کہ بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب ہے یا کوئی گلیشیئر پگھل رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ویدر از ویری فائن, اور ہر طرح سے بہترین حالات ہیں. مجھے تو جیسے اسلام آباد سیف سیکیور لگا, یہاں بھی سیف سیکیور. ہم رات 1:30 بجے تک گھومتے رہے, اور ہر جگہ مجھے کافی علاقوں سے, کراچی سے آئے ہوئے لوگ نظر آئے جن سے میں خود ملا ہوں. باقی یہاں کے مقامی لوگ جیسے گائیڈ کرتے ہیں, یہ کہ ہم نے ان کی گائیڈنس کو جو ہے ان کے انسٹرکشنز کو فالو کیا, اور ہم بالکل سیف سیکیور ہیں. بازار بالکل محفوظ ہیں, کھانا بہت اچھا ہے. باقی سوات کی خوبصورتی تو ویسی دنیا میں مشہور ہے, اور ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. کسی کو سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوات از اے لٹل سوئٹزرلینڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. میں تھوڑا سا الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پر انہوں نے مطلب باقاعدہ طور پر تربیت کا اہتمام کیا ہے, اپنے رضاکاروں کو بھی, اور اسی طرح جو دیگر افراد ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں ریہرسل شروع کی. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسے اس قسم کے واقعات رونما ہو, لیکن وہ تیاری کر رہے ہیں, اور ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے. قدرتی آفات کو روکنا مشکل کام ہے, ناممکن ہے, لیکن اگر آپ کے پاس تربیت یافتہ افراد ہو اور آپ کے پاس اکوپمنٹ ہو, تو پھر آپ سانحات میں جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی الخدمت کے رضاکار یہاں پر لگے ہیں, اور وہ لوگوں کو مطلب جس طرح ریسکیو کیا جاتا ہے, یعنی یہ ریہرسل ہے. لیکن یہ سول ڈیفینس کے جو رضاکار تھے انہوں نے بھی کی, اب الخدمت والے کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے. حکومت ہر کام کے لیے جو ہے نا وہ تو ہے ہی, لیکن اگر آپ کے ساتھ مختلف رضاکار ہو, سوشل ورکر ہو, تو وہ کام پھر آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم جو ہے نا وہ اس کے وہ کیا جا سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے. آج ہم اسی مقام پر جہاں پر تقریباً 13 سیاح جاں بحق ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. ایک کی تاحال مطلب لاش جو ہے نا نہیں ملی. سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, عبداللہ 17 سالہ, تو وہ تاحال ان کی لاش نہیں ملی. اس کے لیے بھی ریسکیو آپریشن جو ہے نا وہ وقفے سے جاری ہے, 1122 کی طرف سے, مختلف رضاکاروں کی طرف سے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوشائن بات ہے. ساتھ رہے. زکات عزیز